सेना 8 छोड़ी बची। एक छोड़ी सेना लेकर के पांडवों का खास मामा शल लेकर के आ रहा था, वो बहका दिया उसे रास्ता में, दुर्योधन ने वो अपनी तरफ ले ली। तो पांडवन की सेना 7 छोड़ी थी और कौरवन की सेना 11 छोड़ी थी। इस तरह से मैंने बताया था। ऐसा करके तुम सुन नहीं पाई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और प्रसंग महाभारत और रामायण का चल रहा है। तो भैया देखो, सबसे छोटा गायक हूं, संपूर्ण गायक तो कोई नहीं है, लेकिन ये राउंड तो मेरा महाभारत का ही होगा जहां प्रसंग चल रहा है। अगले राउंड पे आपके गांव के रामायण करेंगे तो रामायण पहुंचने की कोशिश करूंगा। वैसे महाभारत में शौक ज्यादा मुझे गाने का। तो ध्यान देना श्रोता बंधुओं, महाभारत कौन ना होगा, मां तो मैं रहेगा, मैं छोड़ूंगा तो गौ कोने आगे बढ़ के कथा फिर के 1 इंच ना बढ़ी। जब कहा है, ध्यान देना, भीष्म ने हाथ उठा करके कहा है कि तेरा स्वाग अमर रहे। ध्यान देना श्रोता बंधु, मैं पहुंचूंगा जहां भैया मुझे छोड़ देंगे, पर ये बता दे तो जा करके द्रौपदी वापस भैया तब कन्हैया कही कि का कही कन्या भाई तेरा स्वाग अमर रहे। कि जाओ की आवाज दे के पूछना कि बाबा तुमने कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रण किया था, बाहर आखो क्या रात के राखो, कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा था कि 5 को मार दूंगा, प्रतिज्ञा करिए, तुमने अब कह रही हो कि अमर रहे हो, बताओ कौन से राखू। जो आवाज दी है कि बाबा भीष्म की कुआ द्रौपदी क्या भीष्म की न बजने झटका पौनी पे मारो। क्या पूछ रही बेटा के जी पूछ रही कि स्वाग अमर तो तब ही रहे, 5 के 5 जिंदे रहे हो, तुमने कही हम बात दूंगा बोले कि ललित जा बात है तो मैं बताऊंगा। तो सलाह को बैल बागिला तू तो बात नहीं जानती ना है, तो ये सलाह बताई का ताल बागिला। तो भगवान करेंगे जो फिर पहुंचिए, मानिए तुम्हें बुलाए नहीं। आज वो ब्रह्मचारी भीतर डेरा में बैठे और साक्षात परमपिता परमेश्वर को हृदय कांप रहे हो, पता ना ब्रह्मचारी का पूछेंगे, बुला रहे हैं मुझे। छठी बगलन में द्रौपदी की, तब पहुंचिए, तब जाकर के प्रणाम किया है भीष्म के लिए कन्हैया ने। तब कहिए कि सब का पूछवा रही द्रौपदी है कि जी तो तुम ही जानो, तुम्हारे परिवार की बात है, दोनों बात तुम ही कह रहे हो कि तेरे स्वाग अमर रहे कि 5 माध्यम तुम जानो कौन सी राह हो। केशव जनार्दन क्या बातों को फैसला तो मैं करूंगा, चौका बड़ा बूढ़ा पूरे खाऊंगी ना कि परिवार को मैं बड़ा बूढ़ा आदमी हूं। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, जी द्रौपदी अग्निकुंड से पैदा हुई थी, जब इसका जन्म हुआ था इसकी चट्टी पैरों में साथ आई थी। एक सेकंड एक घड़ी के लिए ये पैरों में तो चट्टी नहीं पाती, चंतकाई तो आवाज करती जाके चट्टी। आज मेरे पास आई है, नंगे पैर आई है, आवाज ना करिए, मैं पहचान लेती हूँ द्रौपदी आ रही आवाज करती, चट्टी कहाँ है। और जब तक ये धरती पे चलिए तब तक जाकर भजन कितने सहन करोगे। सो बगल में कार्य के दे देंगे किले। भीष्म की हाथ में तो माला छूट गई कि संसार को पिता, उसे द्रौपदी की चप्पल शादी डोली हो तो हमारी का चल रही है, हमारी का चल रही है। तब कहिए अब वचन तो यही रहेगा कि मैंने आशीर्वाद से दे दिया कि तेरा स्वाग अमर रहेगा, 5 पांडवों में नहीं मारूंगा। लेकिन सुन लो प्रभु, तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी है, तो प्रतिज्ञा तुमने करी है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में हथियार हाथ में नहीं लूंगा। कल तुम्हारी प्रतिज्ञा न तोड़वा दूं तो मुझसे गंगा पुत्र भीष्म कौन कहेगा। द्रौपदी तो डेरा में कर दी है। फिर अर्जुन ले 22 रात हूं, 9वें दिन आगे रात हूं, अब तू चल। अर्जुन लेके गए और तब कहिए चरण बंदना करके अर्जुन ने कि बाबा या तो तुम लड़वा बंद कर दो तो कौरवों का नाश कर दूंगा आज ही। अर्जुन ने कहिए आज ही कौरवों का नाश कर दूंगा अभी। तब क्या तुम बैठ के न्याय कर दो, जब पंचायत कर दो तो लड़ाई बंद है ये। भीष्म ने कहिए बेटा अर्जुन, न्याय तो मैं यूं नहीं कर सकता कि मेरे पास कोई सत्ता नहीं है,
मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैंने प्रण किया था कि हथियापुर की रक्षा करूंगा, जो राजा होगा उसकी रक्षा करूंगा। वो हथियार नहीं होना दस्तखत बेटा कि मैं एक छत्री हूं। छत्री कभी हथियार नहीं रखता। अब तुम वो तो दुखिया गए हो, तुम वो मत जाना चाहिए। एक कन्हैया ने कोनी को इशारों को पूछिए मरो कैसे, कि बाबा मरो कैसे, कि मैं अपना काल उसे बताऊंगा सभापति महोदय रामपाल सिंह, कि जिसके सिर पे हथनापुर का मुकुट होगा, जाके शीश पे हथनापुर को क्रीट बना होगा, उसे अपना काल बताऊंगा कि मरूंगा कैसे। कन्हैया ने कहा काम खराब हुआ है, मुकुट तो दुर्योधन पे है, सो तो कि चल जब तुम वनवास हो रहा था तब दुर्योधन को वो राक्षस पकड़ करके ले जा रहा था, तब तूने बाणों की सड़क बना करके और दुर्योधन ने अपने भाई को उतारा था। तब दुर्योधन ने कही कि वचन मांग लो, का मांग बचा रहे हो। तब तुमने कही कि अबे ना उधार रहेगा, नेक दिन ले चलो मुकुट ले आऊंगे। दुर्योधन के पास पहुंचे और मुकुट पैर के सामने अर्जुन आया है। और तब कहिए कि बाबा अब बता मैं कौन, कि तू अब हथनापुर को राजा मिले, तो बता दो कैसे मरोई। कि सुन बेटा, बस शिकंडिया लेके आई पांडव, क्या हेलो सोनो सवाद हरि ध्यान, सोनो सवाद हरि ध्यान, अरे टंग जब भारत झंडी कन्हैया संग में कि तेरी सेना में एक शिकंडी नाम का वीर है, वो मेरे सामने आ जाएगा। तो इस भीष्म ने नारियों पर कभी हथियार नहीं उठाया है। वो शिकंडी पहले जन्म में नारी था, अंबा नाम की लड़की था, अंबा नाम की लड़की था। आज भी वो मेरे लिए लड़की है, नारी है। वो तेरे दल में हिजड़ा के नाम से जन्मा है। क्या अरे खिचेंगे जब राजन के छकड़ा
अर्जुन सुन, ऐसे नहीं मरूंगा। तेरे जैसे हजारों तो अर्जुन और इन जैसे हजारों कृष्ण मुझसे युद्ध करना। जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण रहेगा तब तक तुझे मारने वाला संतान है कोई नहीं। मेरी इच्छा मृत्यु है, इच्छा मृत्यु का वरदान है मुझे। जब चाहूंगा तब मरूंगा, तुझे मार नहीं सकता है। जब तक हथियार हाथ में रहेगा तब तक मैं पीछे रण में कदम नहीं रखूंगा। और स्त्री में सामने आ जाए तो धनुष बाण नीचे गा दूंगा, हिजड़े लिए जो धनुष बाण धरती पर डालूं और ताखना तुम तुम्हें मार दिए मुझे दुखी हरे तब मर सकत नहीं। आज द्रौपदी जी कहते हैं सुनिए जन्मजय, पहाड़ में बैठे हुए श्रोताओं को एक बात और ध्यान दो, पहाड़ में कहीं दूर नहीं है। विद्वान ऐसे ही बताते हैं ये शुकावासी एकाग्री रोड गया बोल पहाड़ में है। उसी में जन्मजय ने यज्ञ किया था। जन्मजय ने जहां यज्ञ किया है आज भी हमारी यूपी में उस जगह सर्प नहीं काटता है, पहाड़ में सर्प नहीं काटता है आज भी। पहाड़ के पास सिकंदरपुर गांव है। मां नौदिन की आपकी सबकी कृपा से श्रीमद् भागवत कहकर के आया था और 11 अप्रैल से फिर दोबारा श्रीमद् भागवत उसी माता पर मिली। जन्मजय पूछ रहे हैं द्रौपदी जी है। श्री कृष्ण द्रौपदी सप्तवती नंदन वेद व्यास जी का नाम आया है, व्यास भगवान का। तो महाराज अच्छी बात हमारी समझ में ना आई। प्रधान जी बालक कह के शिकंडिया कोई जानते हो को जितना जानता है कि मुझे जड़ाओ, लेकिन शिकंडी भीष्म का काल क्यों बना प्रधान जी? वो हिजड़ा क्यों बना? एक महान क्षत्रिय का काल। तो जन्मजय ने पूछा था महाराज द्रौपदी जी से अच्छी बात हमारी समझ में आई कि एक क्षत्रिय को काल वो हिजड़ा कैसे बनो? पांचों बता रहे बाकी हाथों से मैं मारा जाऊंगा। क्या बात है वो बताओ क्या? और मानी सम्मानी हरि सिंह जी सभापति महोदय 50 मुद्रिकाओं से इस अपने छोटे से बेटा को सम्मानित करते हैं। आशीर्वाद तो आपको क्या दूं, जितना आपने दूध पी लिया इतना मैंने अभी तक पानी नहीं पिया। लेकिन प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु इनके कर कमल ऐसे बढ़ाते रहना। और इनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। और ये माननीय सम्मानी सुरेश सिंह करारा वाले 50 मुद्रिकाओं से हमको सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा इनकी मनोकामना पूर्ण करें, हमारे ऊपर उनकी छत्र छाया बनी रहे। और 50 रुपए का पुरस्कार किसी सेवक गांव रुद्रपुर से हमारे मंडल को सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा इनकी आयु लंबी बनाए, इनके कर्म मले ऐसे बढ़ते रहें। राजेश प्रधान जी और इन्होंने पहलवानी भी की है, मल्ल भी कहते हैं इसे, गांव करारा से 500 मुद्रिकाओं से हमारे मंडल को सम्मानित कर रहे हैं। हे परमात्मा, हे प्रभु, हे भोले बाबा, हे धर्मधारी महाराज, हे जनता जनार्दन, अब की जो इलेक्शन है तो फिरता समझने वोट नहीं दीजिए तो 5-5 को सबन दे करेंगे।
₹50 का पुरस्कार रामदास जी पुष्पा नगला भिखिया से हमारे मंडल को सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा इनकी मनोकामना पूर्ण करें। और ये मानी सम्मानी फौजी भ्रांताश्री गांव रुद्रपुर से 100 मुद्रा गांव से हमको सम्मानित कर रहे हैं। और एक बात और, जे हम तुमको वस्त्र, भोजन, जल, मकान, ये हमारे भैया फौजी हैं और जो हम सभी ड्यूटी कर रहे हैं फौजी, इनकी कृपा तो मिलो जैन होए तो जनते 100 का लगे 100 पड़ गए होते। तो भैया जो 50 रुपया कोई देखे, नाम का मुझे ध्यान नहीं रहा। अच्छा, सुखबीर सिंह 50 मुद्रा से हमको सम्मानित कर रहे हैं नगला दुखिया से। परमात्मा इनकी मनोकामना पूर्ण करें। तो देखो कथा के शिकंडी कौन था, उसे बताता हूं कि ये पूर्व जन्म में कौन था, बाद में हीरा बन के आया, शिकंडी इसका नाम पड़ा, पहले कौन था। तो सा घूमे कथा श्रुत बंधु, उसे खंडित करूं तो और डायरेक्ट ले तो पांडव तैयार रह गए शिकंडी लेके। बताओ भगवान कन्हैया 5 पांडवों को लेकर के और रथ पे अश्वार बने व शिकंडी लेकर के जब सेना सजी है और तब भगवान कन्हैया ने विजय सिंह यादव, ओ भैया मैं यादवों से यादव लिखते पता ना है, यादव है कि कोई और है, और गांव रुद्रपुर से 20 मुद्रा गांव से हमको सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा इनकी भोले बाबा मनोकामना पूर्ण करें। और तब अर्जुन ने भगवान कन्हैया में देख कही है, और कौन सी बात कही है, मुरली ऐसी बजाई नंद के लाल मोह होश न रहो शरीर को। और अर्जुन ने अपने भैया भीमती कही है, भीम क्या कैसे भगवान कन्हैया मां मुड़िया करके आरे जाती रे आए जाती जाती तिरछी नजरिया इधर में 5 पांडव भगवान कन्हैया लेकर के सज रहे हैं, और जब इधर में पांडव सज रहे हैं और इधर में कौरवन की सेना सज रही है। और ये माननीय सम्मानी नेम सिंह जी 50 रुपए से इनको सम्मानित करते हैं नगला देवी से। परमात्मा इनकी मनोकामना पूर्ण करें।
और इधर में दुर्योधन अपनी सेना सजा रहा है। तो दुर्योधन के भैया सज रहे हैं। कैसे कैसे? और 50 मुद्रिकाओं से सम्मान कर रहे हैं श्री कृष्ण जी। जब कितना सुंदर नाम है श्री कृष्ण जी नगला क्षेत्र से। 50 रुपया भैया वापस कर दियो इन्हें। क्या अरे तू सहसन को सजी गो दुर्योधन ने कहा है सुनो सब सजाओ। आज बाबा ने प्रतिज्ञा करी थी कल कि 5 पांडवों को मार दूंगा। वो भीष्म वो बात ने बताई कि मेरे को काल बताए तो आज मैं सोऊंगा सही जाएगी। वो बात नहीं बताई। आज बाबा की रक्षा करने की 5 पांडवों में से वो बाबा के और एक गुना है पावे। आहा द्रोणाचार्य कृपाचार्य भूषर्वा भगदंत करण विकरण भीम भीम कीट भीमबाहु नंद उपनंद भीमाग्री भीमवाली भीमसेन दुष्यंत दुष्यबल दुशासन ये सभी योद्धा लगे थे बाबा के रथ के ओर पास कि बाबा के जोरे कोई आ न पावे। इतने तो ये सब सज रहे हैं और इतने पांडव लेकर के चल रहे हैं अपने शिविर में से। बताई है अर्जुन आज तुमको बाबा भीष्म के सामने लेकर के जाऊंगा। वो महान क्षत्रिय हैं और बढ़िया तरह से युद्ध कर रहे हैं आपको। जो भीमसेन ने मालूम पड़ी कि आज बाबा की युद्ध होगा। भीमसेन ने अपनी गदा उठाई है आसान नाम की गदा लेके और भीमसेन पैदल था पैदल चला है। और ताखन भीमसेन ने कर्म कौन सा चढ़ो जाखन डेरा लेकर वो ताखन क्या
और ये माननीय सम्मानी राम भरोसे जी 500 के लूट में से 100 मुद्रिकाओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। परमात्मा इनकी मनोकामना पूर्ण करे। और इधर में देखो एक बात मुझे याद आ गई है कि नाम कौन से कैसे होने चाहिए। और लला को नाम है, कितना सुंदर नाम है, लवकुश। लवकुश 50 मुद्रिकाओं से हमको सम्मानित करके गए हैं प्रभु। ज्यादा नहीं तो इस बच्चा की उम्र 1000 वर्ष की अपने हाथों से लिख देना, जिससे अपने से बड़े का सम्मान करता रहे। और 50 रुपए का पुरस्कार गुलाब सिंह जी नैला भिकिया से हमारे मंडल को सम्मानित कर रहे हैं। बोले बाबा उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। और ये माननीय सम्मानी दिनेश भगत जी के सुपुत्र अवधेश जी 50 मुद्रिकाओं से हमारे मंडल को सम्मानित कर रहे हैं। धर्मधारी बाबा इन पर अपनी कृपा बनाए रखें। अरे लवकुश नाम तो बेटा को, अरे लवकुश नाम तो लड़का को मेरो गए मालूम दोनों तरफ से सेना उस कुरुक्षेत्र के मैदान में आई है। कौरवों की और पांडवों की दोनों पक्ष से आए, ताकि दोनों पक्ष खड़े हैं। जब तक ऐलान नहीं होता था, धुनी नहीं होती थी लड़ने की कि रण का बाजा बज रहा है, तब तक युद्ध कोई करता नहीं था। और जो समय हो युद्ध को प्रारंभ करने को तो आपने देखा होगा कि ये दंगल लगाते हैं। हमारे पिताजी ने तो कुश्ती लड़ी है खूब, और रेफरी होता है उसमें लड़ाने वाला,
दोनों लगते दोनों मल्लाएंगे, दोनों को हाथ मिलवाएंगे और जो रेफरी सीटी बजावे हो सो दोनों दल दोनों मल्ल लड़ जाएंगे। इधर में भगवान कन्हैया का शंख बजाए है, देवदत्त नाम का शंख, और इधर में गंगापुत्र भीष्म का शंख बजाए और दोनों दलों को शंख बजाए सो दोनों दल भिड़े। और ये 20 रुपये का पुरस्कार हमारे पिता समानक बुजुर्ग हमको सम्मानित करके गए हैं। तो आशीर्वाद तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु आशीर्वाद दे करके 20 मुद्रिकाएं इन्होंने मुझे सम्मानित किया है और सब बड़े बूढ़ों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, मुझे उठाया है सबने। तो प्रभु बोले बाबा तुम तो कृपा कर रहा हूँ, चमते हाथ पाए बाबा ने उठा लीजिए। दोनों लंग से जब शंख बजे तो कैसे आरे लड़को बिनल भजन लावो पूरा हाल मचो तो ज्वालन बच्चा विक्रम सिंह 20 मुद्रिका से हमको सम्मानित कर रहा है। परमात्मा उसकी आयु लंबी दे, उनके कर कमाल बढ़ाते रहे, ऐसे ही अपने से बड़ी का धर्म क्षेत्र में दान करते रहे। ऊपर से बाढ़ गिरते हैं तो सावन भादों में वर्षा हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ उस बात को, व्यास जी ने अपनी कलमों से लिखा है। ऐसे बाढ़ चलते थे कि सावन भादों में वर्षा हो। हेलो हाँ गिटारी जी आपका टाइम हो चुका है।
छोटा सा राजकुमार 20 रुपए से हमको सम्मानित करके गया है, हमारे चरण स्पर्श करके गया है। ये परमात्मा के धर्मधारी महाराज है, बोलो बाबा इस बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करना और पढ़ करके आशीर्वाद दे करके मेरा पुत्र, ये मेरा बेटा कोई अधिकारी बने, तो इस संसार में माता पिता बनना, ये आशीर्वाद हमारा। और ये 50 रुपए का पुरस्कार राम बिहारी जी गांव क्षेत्र से हमको सम्मानित कर रही हैं। और 50 रुपए का पुरस्कार कमलेश जी नगला बिटिया से हमारे मंडल को सम्मानित कर रहे हैं। और 50 भैया 50 रह जाओ पे 50 रुपए का पुरस्कार, 50 रुपए का पुरस्कार हरपाशी गांव करारा से हमारे मंडल को सम्मानित कर रहे हैं। और इन्हें ताउन के लेगा 50 रुपए लौटा दिए। और 50 रुपए का पुरस्कार रमन